क्लास 11th फिजिक्स में आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और यहाँ पर न्यूमेरिकल लिया है हमने कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि यहाँ पर 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर जूल जो है ये आपका एसआई या हम बोले एमकेएस यूनिट है वर्क की, और अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है वर्क की। तो हमें एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, या हम कह सकते हैं एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर, आप लिखना जूल इज द एसआई। देखो इसको एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं या फिर आप लिख लेना एमकेएस यूनिट। ठीक है, एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जूल क्या है, एसआई यूनिट है वर्क की या एमकेएस यूनिट है वर्क की। और अर्ग क्या है, अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज। अब देखो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, आपको डायमेंशनल फार्मूला मालूम होना चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ML2 और T-2, ये वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर m पर कोई पावर नहीं है तो आप एक पावर लगा सकते हो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो ये जो पावर होती है ना, इनको हम A B C मान सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो A कितना है, यहाँ पर A कितना है, यानी कि m की पावर A कितना है, 1 है। और V कितना है, और B किसकी पावर है, L की पावर है, तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ से C कितना हो जाएगा, T की पावर C, तो यहाँ पर C होगा आपका -2। ठीक है, आपको इस टाइप से पहले लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर आप इस टाइप से लिखेंगे, यहाँ एक साइड में लिख लेना आप एसआई, या एसआई नहीं लिख रहे हैं तो आप लिख लेना एमकेएस यूनिट, एसआई या एमकेएस यूनिट। और इस साइड में लिख लेना आप सीजीएस यूनिट। ठीक है, अब देखो एमकेएस यूनिट में यहाँ पर आप लिखेंगे N1 = 1। ये N1 = 1 कैसे आ गया, तो आपने लिखा था ना क्वेश्चन में 1 जूल इनटू अर्ग, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो 1 क्या है, N1 की वैल्यू है। ठीक है, और M1 क्या होगा, M1 मास होता है, तो MKS में मास की यूनिट क्या होती है, kg होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 kg। और L1 क्या है, लेंथ है। लेंथ को MKS में मीटर में मेजरमेंट करते हैं, तो इसका क्या होगा, 1 मीटर। और T1 क्या है, टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम की यूनिट चेंज नहीं होती है। ऐसे यहाँ पर N2 हमें कैलकुलेट करना है, तो N2 =, और CGS में मास की यूनिट क्या होगी, यानी कि M2 क्या होगा, ग्राम, तो आप 1 ग्राम यहाँ पर लिखेंगे। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, तो आप 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। और टाइम T2 सेकेंड ही रहेगा, तो इसको आप लिखेंगे 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिएगा N2 = फार्मूला होता है N1, और इनटू में होता है M1
डिवाइडेड बाय m2 की होल पावर a। ऐसे ही आप लिखेंगे L1 डिवाइडेड बाय L2 की होल पावर b, और आप लिखेंगे T1 डिवाइडेड बाय T2 की होल पावर c। ठीक है, इस फार्मूले से हमें कन्वर्ट करना है। तो N2 इक्वल टू N1 कितना है, 1 लिया है आपने तो 1, M1 की वैल्यू क्या है 1 kg, M2 है 1 ग्राम डिवाइडेड वो होल पावर a की वैल्यू कितनी है, देखिए आप a की वैल्यू कितनी है 1, तो a की पावर कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही आप L1 कितना है, देखो 1 मीटर, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 मीटर। L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पर L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, और इसकी होल पावर कितनी है b, और b की वैल्यू क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, b की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 आप लिख देंगे। ऐसे ही T1 कितना है 1 सेकेंड, T2 कितना है 1 सेकेंड, और इसकी होल पावर क्या है c, और c की वैल्यू है -2। ठीक है, अब देखिएगा हमें MKS को CGS में कन्वर्ट करना है, यानी कि किलोग्राम मीटर और सेकंड को ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। होल पावर कितनी है बेटा इसकी 1। ऐसे ही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, होल पावर 2। सेकंड में कोई चेंज नहीं करना है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, और इसकी पावर कितना होगा -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन है। तो N2 इक्वल टू, देखो इसको हम 1 इंटू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम है, तो इसको हम 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू यहाँ से देखो 100 का स्क्वायर है, तो इसको चाहे तो 100 का स्क्वायर करके आप लिख सकते हो, इसको या तो आप 2 टाइम लिख सकते हो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय। अब देखो 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड है, तो यहाँ 1 होगा 1 की पावर -2, तो 1 की पावर -2 करोगे तो 1 ही आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो N2 इक्वल टू, देखो जीरो कितने आप काउंट करिए, देखो 3 0 यहाँ पर हैं, 2 0 ये हैं, 3 और 2 5 और 2 0 ये 7, तो हम इसको 10 की पावर 7 लिख सकते हैं, 10 की पावर 7, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, यानी कि N2 आ गया आपके पास 10 की पावर 7। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 जूल इक्वल टू क्या हो गया 10 की पावर 7 अर्ग, यानी कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है।